हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जो भी अभी कैंडिडेट बिहार एसआई या फिर बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ ही दिन पहले मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, जिसके माध्यम से मैंने पूछा था कि कितने कैंडिडेट चाहते हैं कि यूट्यूब पर इसका क्लास लिया जाए। तो यहाँ पे 54% कैंडिडेट ने वोट दिया था। तो आज से हम लोग इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेली सुबह में आपको यहाँ पे जीके यानी कि जनरल नॉलेज को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और शाम में हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको फुली कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजी से समझाऊंगा, जिसको आप अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। साथ ही मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष या फिर अस्थाई सभापति कौन थे। तो जब आपको यहाँ पूछा जाए कि अस्थाई कौन थे, तो यहाँ पर अस्थाई आपको हो जाएगा डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत के संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे, तो ये है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि हो जाएंगे डॉक्टर श्री सच्चिदानंद, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है अस्थाई। ठीक है, जब आपको अस्थाई पूछा जाए उस समय आपको यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर क्लिक करना होगा। इस क्वेश्चन से और बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखना है। ऐसे कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही आपको भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक पॉइंट याद रखना है कि ये आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, साथ ही आपको जवाहरलाल नेहरू से संबंधित एक बात और याद रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपको संघ शक्ति, साथ ही आपको संघीय संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आपको याद है ये बातें तो बिल्कुल मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, दोहराइए। आपकी यहाँ पे तैयारी और अच्छी होती रहेगी और यहाँ पे आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि आपने बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सुना भी होगा। और मैं एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन इजी है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना नहीं है, वीडियो को बंद नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे जो कि आपसे नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को याद नहीं है या फिर इस क्वेश्चन को आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर आप इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन मेंशन किया गया है, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया क्वेश्चन में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका आप मेन सिंपल से भाषा में इसको कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर कोई यहाँ पे धर्म नहीं है, इसका तात्पर्य यही है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, गणतंत्र होता है, आपको बताना है कि गणतंत्र क्या है। जैसे कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम कि भारत गणतंत्र कब हुआ, इसी तरह से आपको यहाँ पे बताना है कि गणतंत्र क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं मेंशन किया गया है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, या फिर देखिए नीचे ऑप्शन मेंशन किया गया है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो देखिए ये जो आपको गणतंत्र होता है, गणतंत्र हम लोग उसे कहते हैं जिसके हम लोग यहाँ पे अपने द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसे हम लोग गणतंत्र कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा भी होता है जहाँ के आपको चुनाव नहीं होता है, आपको वंशागुणत, यानी कि आपको जैसे कि ब्रिटेन देश है, आपको यूके है, वहाँ पर आपको चुनाव नहीं होता है, यानी कि जिसके जो आपको राष्ट्रपति है उसका बेटा आपको यहाँ पे राष्ट्रपति बन जाएगा, यानी कि उसकी
जो नीचे की पीढ़ियाँ हैं वो आपको यहाँ पे राष्ट्रपति या फिर आपको जो भी पद है उस पर बारी बारी से बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गणतंत्र का मतलब सिंपल से ये है कि यहाँ पे क्या होगा, वंशानुगत रूप से यहाँ पे कार्य नहीं होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि भारत एक गणतंत्र देश है। हर बार आपको राष्ट्रपति का चुनाव होता है और हर बार आपको यहाँ पे चुनाव के माध्यम से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। अब देखिए यहाँ से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ फैक्ट बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आपको बहुत सारे यहाँ पे स्वतंत्र भारत के मंत्री पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारे यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, बिल्कुल आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइए। जैसे ही क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट और आपको याद रखना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। यहाँ पे कानून न देकर आपको विधि मंत्री भी देता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि विधि या फिर कानून मंत्री दोनों एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब जो ऑप्शन दिया गया है इसके माध्यम से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आपको भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, जो कि आपको याद रखना है। साथ ही जो आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये कौन थे, ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। साथ ही मैं आपको कुछ और यहाँ पे स्वतंत्र भारत के मंत्रियों के बारे में बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थी स्वतंत्र भारत की, ये थी आपको राजकुमारी अमृता कौर। साथ ही आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री प्रथम थे आपको जॉन मथाई। तो बिल्कुल आपको जो स्वतंत्र भारत के यहाँ पे मंत्रियाँ हैं इनको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किए गए, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, किस संविधान के द्वारा यहाँ पे जोड़े गए थे, ये आपको पूछना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी भी है। इस क्वेश्चन को न जाने कई एग्जाम में रिपीट किया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये आपको 42वां संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और 22वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं या फिर लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का यहाँ पे गठन किया गया था। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था आपको 1916 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है, ये आपको संसद के द्वारा, ये आपको राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद आपको बनाया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। ठीक है, संसद नहीं होगा क्योंकि संसद से आपको अनुमति जरूर मिलती है, लेकिन ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि नागरिकता किस भाग में स्थित है, यानी कि संविधान के किस भाग में आपको नागरिकता है। तो ये आपको भाग 2 में है। कितने में है, ये आपको भाग 2 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है, तो ये 11 है। ठीक है, भाग आपको 2 हो जाएगा और अनुच्छेद आपको 5 से 11 नागरिकता। तो बिल्कुल आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये आपको साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो कि अनुच्छेद आपको 368 से संबंधित है, ठीक है, और भाग आपको 20 है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। इसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे भाग 4। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है, ये आपको अनुच्छेद है 36 से 51 के बीच, जो कि आपको भाग 4 में है। ये आपको नीति निर्देशक तत्व हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाग 1 में क्या है, भाग 3 में क्या है और भाग 5 में क्या है। तो भाग 1 में है आपको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। आपको कभी कभी क्वेश्चन मिलता है कि भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन मिलता है। तो ये आपको भाग 1 से संबंधित है, संघ एवं उसका क्षेत्र है। और वही हम लोग बात करें भाग 3 के बारे में, तो भाग 3 आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 5 आपको क्या मूल कर्तव्य और संघ से संबंधित है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार भी आपको यहाँ पे खेलने की कोशिश कीजिए और ऑप्शन से भी आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है कि इसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था आपको स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है। ये कहा था आपको केटी शाह के द्वारा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था। ये किया गया था आपको शिक्षा का अधिकार, जिसमें आपको मेंशन किया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क आपको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको यहाँ पर लागू किया गया था। ये था आपको संविधान संशोधन 86, ठीक है। आपको याद रखना है एक ट्रिक के माध्यम से, कभी भी आपको शिक्षा से संबंधित संशोधन पूछे जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, 86 पर क्लिक करना होगा। यानी कि आपको कभी भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए कि शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर संविधान संशोधन हो, ये किससे संबंधित है, तो जितने भी आपको शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन है ये आपको 86वां संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस ट्रिक को याद रखें, आसानी से आप किसी भी आप क्वेश्चन को याद कर पाएंगे अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। अभी जो बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ये आपको राज्य सरकार निर्धारित करती है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये आपको राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो जो आपको ग्राम पंचायत है ये आपको अनुच्छेद 40 से संबंधित है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। तो बिल्कुल आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति यहाँ पर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसे देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये आपको उपराष्ट्रपति को अपना यहाँ पे शपथ देगा। ये आपको किस अनुच्छेद के अनुसार देता है, ये आपको अनुच्छेद है 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 के अनुसार
कोई भी राष्ट्रपति अगर त्याग देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो आपको राष्ट्रपति को दे सकता है। तो बिल्कुल आपको इस पॉइंट को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को आपको महाभियोग द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग किस अनुच्छेद में स्थित है। तो महाभियोग जो स्थित है ये आपको है अनुच्छेद 61, यानी कि अनुच्छेद 61 के अनुसार भारतीय संसद के द्वारा राष्ट्रपति को यहाँ पे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का ये आपको अध्यक्ष जो होते हैं ये होते हैं उप राष्ट्रपति, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आ सकती है। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है, लोकसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है, या फिर आपको पूछा जाता है कि संसद किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि आप आसानी से इन तीनों संविधानों को याद रख सकते हैं और कभी भी आपको भूलने की चांस नहीं रहेगी। ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है सरला, आपको याद रखना है सिंपली से सरला। मैंने यहाँ पर सरला लिखा। अब देखिए आपको याद रखना है यस, यानी कि यहाँ पे जो एस है ये आपको स है, इसे याद रखना है संसद। तो संसद आपको किस अनुच्छेद में है, ये आपको अनुच्छेद है 79, यानी कि 79, ठीक है। अब आ गया र, तो र से क्या हो जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में स्थित है, ये अनुच्छेद आपको स्थित है 80 में, ठीक है। आपको ये है 80 में। इसके बाद आ गया ल से आपको हो जाएगा लोकसभा, और लोकसभा किस में स्थित है, ये है आपको 81 में। तो देखिए आपको सिंपली क्या याद रखना है सरला। जब भी आपको लोकसभा राज्यसभा में कंफ्यूजन हो जाए तो सिंपली आप इस ट्रिक को याद रखिए सरला। सरला का मतलब क्या हुआ, जो स है स से हो जाएगा संसद जो कि 79 अनुच्छेद में स्थित है, र जो कि आपको हो जाएगा राज्यसभा, ये आपको अनुच्छेद 80 में स्थित है, और ल से हो जाएगा लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में स्थित है, ठीक है। तो अगर आप इसको याद रख रहे हैं, देखिए इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप लोकसभा और राज्यसभा में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा होगा 80 या फिर 81, और गलत मार्कर चले जाते हैं। तो बिल्कुल आपको गलत मार्कर नहीं आना है। मैं आपको जो ट्रिक बताऊँ उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, घर पर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से उसको आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है, ये आपको मान्यता तब दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। देखिए मेंशन किया गया 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है। ये है आपको मोरारजी देसाई, और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे आपको मोरारजी देसाई। और कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन व्यक्ति थे जो कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो उस कंडीशन में भी आपको मोरारजी देसाई पर क्लिक करना होगा। साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है, ये है आपको राजीव गांधी, ठीक है। तो आपको सबसे जब कम उम्र में पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है, ये है आपको राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको क्वेश्चन मेंशन किया गया है जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 368, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसका स्रोत क्या है, यानी किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन, ये लिया गया है आपको साउथ अफ्रीका से, यहाँ पे याद रखना है। साथ ही आपको कभी कभी भाग भी पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो ये भाग हो जाएगा आपको 20, ठीक है। और यहाँ पे अनुच्छेद हो जाएगा 368। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपको द हेग में, जो कि आपको नीदरलैंड में पड़ता है या फिर हॉलैंड में पड़ता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 20 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि आपको संविधान से संबंधित है। संविधान से संबंधित 1 से 2 वीडियो और आएंगे जो कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके बाद आपको यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।